भगवान राम आगे कहते हैं विभीषण से, एक विजयी होने के लिए, शत्रु से सामना करने के लिए एक और अस्त्र की बहुत जरूरत पड़ती है, और वो अस्त्र होता है कवच। कवच हमें तमाम आने वाले, जो शत्रु की तरफ से जो आने वाले अस्त्र हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। तो कवच कैसा होना चाहिए? विभीषण कहते हैं, भगवान बताइए उस विजय रथ के लिए, विजयी होने के लिए कैसा कवच होना चाहिए? भगवान राम कहते हैं कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अरे विभीषण, उस विजय रथ पर आरूढ़ होने के लिए, शत्रु से सामना करने के लिए, शत्रु के तीक्ष्ण बाणों को सहन करने के लिए हमारे पास एक अभेद्य कवच है। और वो कवच कैसा है? विप्र गुरु पूजा। विप्र की पूजा, जो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्म को जानते हैं, उनको, जिसने उनकी पूजा की है, जिनके अपने गुरुजनों की जिन्होंने पूजा की है, उसे कोई भी शत्रु का भेदित नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो हमारे पास तो ऐसा कवच है कि हम तो विप्रों का सम्मान करते हैं। हमारे पास ब्राह्मणों को और गुरुजनों को पूजा करने का, पूजित होने का अभेद्य कवच है। तो कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। तो हे विभीषण, ये हमने विजय रथ का वर्णन किया। अगर ये अस्त्र शस्त्र उसके पास हैं, किसी भी वीर के पास, तो उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। यही विजय रथ कहलाता है। इसमें कोई फिर संदेह की आवश्यकता नहीं है पराजित होने की। यही सम विजय उपाय न दूजा। और इसके समान विजयी होने का कोई दूसरा उपाय भी इस दुनिया में नहीं है। सबसे अकाट्य उपाय यही है। आगे कहते हैं कि सखा धर्ममय असरथ जाके, और जीतन कहूं न। सखा धर्ममय असरथ जाके, और जीतन कहूं न कतहूं रिपुता के। जीतने के लिए उसके पास कोई शत्रु ही नहीं होगा, जिसके पास ऐसा विजय रथ है। और ये विजय रथ कैसा है? ये धर्ममय विजय रथ है, या धर्म का नहीं है। रावण के पास कैसा रथ है? जो देखने में बहुत विशाल लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन उसका जो असली रथ है वो अधर्म का रथ है। उसने अपने पूरे जीवन अधर्म किया है। उसने तो ब्राह्मणों का हनन किया है, उसने तो गुरुओं का हनन किया है। गुरुओं की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा कहां की है? उसके पास तो अधर्म का रथ है। उसने तो पराई स्त्री का हरण किया है। तो जो धर्म के रथ पर आरूढ़ होगा, उसे अधर्म का रथ कभी पराजित नहीं कर सकता। और यही कारण है कि कब कितने अनंत वर्ष हो चुके हैं, आज भी हम वो विजय पर्व मनाते हैं। उसी विजय रथ का विजय पर्व मनाते हैं, भगवान राम की विजय का पर्व मनाते हैं, रामलीला के रूप में, रावण वध के रूप में। भगवान राम विजयी हुए हैं। भले ही उनके पद में त्राण नहीं थे, विभीषण ने ठीक कहा था। भले ही उनके पास अस्त्र शस्त्र उतने नहीं थे जितने रावण के पास थे, लेकिन भगवान राम के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जिनका कोई तोड़ नहीं था, जिनका जो अकाट्य थे। तो सखा धर्ममय असरथ जाके, और जीतन कहूं न कतहूं रिपुता के। महाअजय संसार रिपु,
और जीति सकई सो जीति, और जाके असरथ होई दृढ़, और सुनौ सखा मति धीर। हे मित्र विभीषण, अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि विजय किस रथ पर आरूढ़ होकर के हो सकती है। वो मैंने आपसे वर्णन किया, तुम्हें बताया। विभीषण निश्चिंत हो गया है। भगवान राम के इन वचनों को सुनकर के, ये गरिमापूर्ण वचनों को सुनकर के विभीषण निश्चिंत हो चुका है। कहता है, भगवान आप सत्य कह रहे हैं, रावण तो अधर्म के रथ पर सवार है। और विभीषण अच्छी तरह से जानता था कि अधर्म का रथ कभी भी विजय नहीं दिला सकता। तो इस तरह से भगवान राम ने उस विजय रथ पर आरूढ़ होकर के, अधर्म के रथ पर आरूढ़ उस रावण को पराजित कर दिया। पराजित हुआ रावण। तो इस तरह से हमने महाराज सुरथ के माध्यम से इस सुरथ का, विजय रथ का वर्णन किया, कुछ चर्चा की, जो बाबा तुलसी ने मानस में बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा है। तो सबसे पहले अगर मां की उपासना किसी ने की थी, मां दुर्गा की, भगवती की उपासना की थी, महामाया की उपासना की थी, वो महाराज सुरथ ने की थी। और उसके बाद अगर किसी ने उपासना की है तो एक प्रसंग और आता है, मानस में ही भगवती सीता ने उपासना की है, महामाया की, गौरी की उपासना की है। नवरात्रि में हम मां के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, गुणगान करते हैं, और वो सभी रूप हमें शक्ति, बल, पराक्रम, धैर्य, ये सब प्रदान करने वाले हैं, विजयी बनाने वाले हैं। मां ने इन विविध रूपों के माध्यम से बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। हम भी अगर चाहें तो मां की कृपा से शक्ति का अर्जन करके इस जीवन रण में, जीवन समर में विजयी हो सकते हैं, शक्ति की उपासना करके। तो शक्ति की उपासना अगर किसी ने की है तो भगवती सीता ने की है। और कैसे की है? बहुत ही निष्ठा भाव से की है, और उसी का परिणाम हुआ कि उनके मनोकामना पूर्ण हुई है। जिस समय धनुष यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, धनुष यज्ञ होना था, सीता का स्वयंवर होना था, भगवान राम, लक्ष्मण, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ पहुंच चुके हैं मिथिला में। महाराज दशरथ ने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसी के अनुसार स्वयंवर होना है। मां सीता गौरी की पूजा करने के लिए पुष्प वाटिका में जाती हैं, और वहां पर गौरी की पूजा उन्होंने बहुत ही ध्यान से की है, ध्यान मग्न होकर के की है, और गौरी ने उनको तदनुसार, तदनुरूप फल भी दिया है। बाबा तुलसी ने लिखा है कि जब पहुंची माता सीता गौरी के सामने, तो उनके मन से, उनके हृदय के उद्गार, सच्चे मन से जो कही गई बात होती है वो प्रस्फुटित होती है, और जो सच्चे मन से कही हुई बात होती है उसका फल भी मिलता है, उसका परिणाम भी मिलता है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी, और जय गज बदन खडानन माता, और जय गज बदन खडानन माता, और जगत जननी दामिनी सुखदाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी। हे मां,
हे माँ गौरी, हे माँ दुर्गा, हम आपके सामने विनत हैं। हमारे मन की कुछ कामना है, मैं सच्चे मन से आपके सामने रख रही हूं और वो हमें आप पूर्ण करें, हमारी उस मनोकामना को पूर्ण करें। क्यों? क्योंकि आपका जो आशीष है वो अमोघ होता है। आशीष तव अमोघ विख्याता। आपका जो आशीर्वाद है वो तो अमोघ है, वो कभी निष्फल हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनत भाव से आपकी वंदना कर रही हूं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, और जय गज बदन खडानन माता, और जगत जननी दामिन दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। हे मां, आपका प्रभाव तो इतना है, न उसका आदि है न उसका कोई अंत है। आज तक आदि और अंत कोई पा ही नहीं सका है आपकी महिमा का। कौन जान सकता है आपके प्रभाव को? कोई नहीं जान सकता है, तो मैं क्या समझ सकती हूं। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, ना आपका कोई आदि है, ना आपका कोई मध्य है, ना आपका कोई अवसान है, कहीं पर समाप्त हो ऐसा भी नहीं है। सारी सृष्टि में आप ही तो व्याप्त हैं। जो महादेवी भगवती हैं वो, उनका कोई आदि मध्य अवसान नहीं है। उद्भव स्थिति संहार की कारण वही है। उद्भव उन्हीं से होता है, स्थिति भी उन्हीं से होती है, पालन भी उन्हीं से होता है और संहार भी उन्हीं से होता है। और यहां पर आप देखिए कि एक और मां सीता जो उस भगवती की आराधना कर रही हैं और ये कह करके कर रही हैं कि नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। आपके उस अमित प्रभाव को वेद भी नहीं वर्णन कर पाते हैं। वेदों ने भी नहीं जाना है आपके प्रभाव को। अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, तो मैं क्या जान सकती हूं, सीता क्या जान सकती है। लेकिन बाबा तुलसी उसी सीता को जो उस मां भगवती के सामने इस प्रकार के विचार प्रकट कर रहे हैं, वही बाबा तुलसी मां सीता के लिए लिखते हैं मानस के प्रारंभ में ही कि सीता कौन है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम और क्लेश हारिणीम। वो सीता कैसी है? सीता की वंदना करते हुए बाबा तुलसी कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणीम। जो सीता उद्भव स्थिति और संहार का कारण है, अर्थात सीता ही सृष्टि करती हैं, सीता ही पालन करती हैं सृष्टि का, और सीता ही संहार करती हैं। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम और सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ऐसी राम वल्लभा सीता को मैं प्रणाम करता हूं। मैं उनके सामने नतमस्तक हूं, जो समस्त संसार के कष्टों को दूर करती हैं। क्लेशहारिणीम, जो कष्टों को दूर करती हैं, सभी के कष्टों को दूर करती हैं। तो मां सीता भी इस जगत की सृष्टि का कारण है। माता सीता ही इस जगत की स्थिति का अर्थात पालिका है, और माता सीता ही संहारकारिणी है। वही इस सृष्टि का संहार भी करती हैं। और वो किसके सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रही हैं? मां भगवती के सामने, मां गौरी के सामने। उनको भी वही कहती हैं कि नहीं तव आदि मध्य अवसाना और अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। हे मां भगवती, हे मां गौरी, आपका तो आदि मध्य अंत आज तक कोई पता नहीं कर सका। मैं क्या पता कर सकती हूं?
जब वेद भी नेति नेति कह करके सरेंडर हो जाते हैं, इति कर देते हैं, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? तो आपका कोई आदि मध्य अवसान नहीं है। आप ही इस जगत की संचालिका हैं, आप ही उत्पत्ति करता हैं, आप ही संहार करता है। तो नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। और देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। ऐसी हे देवी, हे माँ गौरी, हे माँ भगवती, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। क्यों? सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। आपके चरणों की वंदना तो देवता दैत्य सभी करते हैं, सुर नर मुनि सभी करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो आपके प्रभाव को नहीं जानता है, जो आपकी वंदना नहीं करता है, जो आपके सामने नतमस्तक नहीं है। तो मैं क्या हूं? तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, और सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। और सभी सुखी हो जाते हैं। अर्थात वो जो भी कामना लेकर के माँ भगवती के पास जाते हैं, वो माँ भगवती उन सब की कामना पूर्ण करती है। चाहे वो देवता हों, चाहे वो दैत्य हों, चाहे वो मुनि हो, ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, सबकी कामना पूर्ण करने वाली आप हैं। तो मैं भी एक कामना लेकर के आपके पास आई हूं। मेरी भी मनोकामना आप पूर्ण करिए, यही मेरी बार बार विनती है। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, और सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। और मोर मनोरथ जानहुनी के, मेरा मनोरथ क्या है, मेरी मनोकामना क्या है? हे माँ, आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं है। आपसे कौन छिपा सकता है? आप तो घट वासिनी हैं, आप तो हर एक के अंतर मन को जानने वाली हैं। आप कैसे कहूं कि मेरे मन की बात आप नहीं जानती हैं? आपको मेरे मन की सारी बातें पता है। मेरा मनोरथ क्या है आप अच्छी तरीके से जानती हैं। तो मोर मनोरथ जानहुनी के, और बसहु सदा उरपुर सबही के। क्योंकि आप सबके उर रूपी पुर में निवास करती हैं, सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। आप घट घट वासिनी हैं, इसलिए आप मेरा मनोरथ भी अच्छी तरह से जानती हैं। तो मोर मनोरथ जानहुनी के, और बसहु सदा उरपुर सबही के। और बिना इतना कहते ही जब इतनी विनम्रता से माँ सीता ने, एक माँ दूसरी माँ के सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रही है, तो माँ कैसे नहीं प्रसन्न होगी? क्योंकि माँ के समान तो दयालु कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अगर कोई सबसे बड़ा दयालु है, सबसे ज़्यादा करुणा और ममता है, तो इस माँ के मन में ही तो है, माँ के हृदय में ही तो है। हमने कल भी कहा था कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मगर माता कुमाता नहीं हो सकती। शंकराचार्य जी ने जो बड़ी सुंदर स्तुति माँ की है, देवी के अपराध क्षमा स्तोत्र में बड़ा सुंदर उन्होंने कहा है कि कोई जो है पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। माता कुमाता न भवति। तो मोर मनोरथ जानहुनी के, और बसहु सदा उरपुर सबही के। ऐसा कहते ही विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरति मुस्कानी। जैसे ही माँ सीता ने इस तरह से प्रार्थना की, इस तरह से माँ की स्तुति की, उनकी माला खिसक गई। देवी भगवती की माल खिसक गई और वो नीचे आ गई। माँ सीता ने अपने गले में धारण कर लिया है। मानो देवी भगवती ने आशीर्वाद दे दिया है उस माला के रूप में कि हे सीता,
तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कोई नहीं है जो तुम्हारी मनोकामना को न पूर्ण कर सके, जरूर पूरी होगी। तो विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरति मुस्कानी। और माँ भगवती की जो प्रतिमा थी वो मुस्कुराने लगी। कभी कभी हम जब भगवान को तन्मय होकर के देखते हैं, उनकी मूर्ति को, जो भले ही पत्थर की बनी हो, लेकिन हमने तो उसमें, वो भले ही पत्थर की है लेकिन हमने उसमें जो भाव भर रखे हैं वो तो माँ के भर रखे हैं। तो लगता है जैसे मुस्कुरा रही हो, मुस्कुरा करके लगता है जैसे मुझे आशीर्वाद दे रही हो। तो माँ सीता को भी मुस्कुरा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे सीते, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो खसी माल मूरति मुस्कानी, मुस्कुरा दी मूर्ति और सीता कृतार्थ हो गई हैं, धन्य हो गई हैं। आज उनके समान इस दुनिया में शायद कोई नहीं है। क्यों? उनके मन में तुरंत भाव आ गया। कहा कि नारद बचन सचा सदा सुचि शाखा, और सो बरु मिली जाहि मनोराचा। क्योंकि नारद ने पहले ही कह रखा है, नारद ने तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारे मन का योग्य वर मिलेगा तुम्हें। नारद बचन सदा सुचि शाखा, वो तो कभी अन्यथा हो ही नहीं सकता। नारद कोई साधारण ऋषि नहीं है, वो तो तत्वज्ञानी हैं, वो तो त्रिकालज्ञ हैं, उनको तो तीनों कालों का ज्ञान है। उनकी वाणी मिथ्या हो ही नहीं सकती है। मां सीता को विश्वास है। तो नारद बचन सदा सुचि शाखा, और सो बरु मिली जाहि मनोराचा। इस कन्या को, सीता को, इसके योग्य वर मिलेगा, नारद ने पहले ही आशीर्वाद दे रखा है। तो मानो मां भगवती ने भी नारद के उस आशीर्वाद पर अपनी मुहर लगा दी है, मुस्कुरा करके उस माल को अर्पित करके सीता को दे करके। तो नारद बचन सदा सुचि साचा, और सो बरु मिली जाहि कुल मनोराचा। तो मनु जाहि राचहु मिली सोवरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। माँ सीता की आज इच्छा पूर्ण हो, उनका मनोरथ माँ भगवती ने पूर्ण कर दिया है। मन में ये भाव लेकर के बड़े ही प्रमुदित मन से, बहुत ही प्रसन्न हो करके वो अपने घर की ओर अपनी सखियों के साथ चल पड़ी। तो माँ भगवती ने माँ की उपासना की थी और उनको मनोरथ उनका पूर्ण हुआ। और सच्चे मन से जो भी माँ की उपासना करता है इस नवरात्रि में, उन सब की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बस बात निष्ठा की है, सच्ची आराधना की है। तो हम भी इस नवरात्रि में माँ की आराधना करें। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि माँ की आराधना तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हमारा आचार विचार शुद्ध नहीं होगा, सात्विक नहीं होगा। इसीलिए तो नवरात्र का ये उत्सव ये संदेश देता है। सभी कहते हैं कि नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि केवल नवरात्रि में नहीं, पूरे वर्ष भर अगर हमारा खान पान, आचार विचार सात्विक रहा, शुद्ध रहा, तो फिर कोई पराजित करने वाला जीवन रण में हमें है ही नहीं, कोई नहीं है। इसलिए हमें मां से ये प्रेरणा लेकर के